क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली दिल्ली के अंदर कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं करा है, बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं करा है, इंडिया अलायंस तो छिन्न भिन्न हो ही गया है इस पूरे मामले के अंदर। अब बीजेपी उल्टा सवाल उठा रही है, जो अखिलेश जी ने कमेंट करा है, क्या आम आदमी पार्टी भी उसमें साथ है कि नहीं है महाकुंभ के बारे में? देखिए अमीश भाई, दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव को लेकर के आपकी डिबेट है। दिल्ली में बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है वो सामने लड़ रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कही कि इंडिया गठबंधन जब बनना शुरू हुआ तो जो पहली शर्त थी, आज भी हम लोग इंडिया गठबंधन की उस शर्त को निभा रहे हैं कि जिस राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होगा, ये इंडिया गठबंधन उसकी मदद करेगा। तो कांग्रेस नहीं है तो दिल्ली के चुनाव में कौन बीजेपी को हरा सकता है, ये साफ है। कौन? जहां तक सवाल है आपके अनुसार कौन? घोटालेबाज नहीं, कौन क्या, आम आदमी पार्टी हराएगी। और जहां तक सवाल घोटालेबाज का है, तो कितने घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी में है मुझे सूची देने की जरूरत नहीं है। आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस देश के घोटालेबाजों के 90% लोग इकट्ठा हैं। तो सुनील जी, कांग्रेस की आपको पॉलिटिकल हैसियत नहीं लगती है बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली के अंदर? और नहीं, और कपड़ों को लेकर के कि प्रधानमंत्री जी के कितने महंगे कपड़े हैं, केजरीवाल जी के कितने महंगे हैं, किसका शीश महल बड़ा है, इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। देश और देश का गरीब संकट में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अमीश भाई जी जो नफरत फैलाती है और बंटवारा करती है, और एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है, अच्छे स्कूल खोल रही है। कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी को हराने की बात कर रही है तो कांग्रेस भी नफरत फैला रही है क्या? नहीं, कांग्रेस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बीजेपी को कांग्रेस को गिनती में नहीं गिन रहे हैं क्या? जो बीजेपी को हराता दिखेगा। देखिए हम अमीश भाई, आप जो कहलवाना चाह रहे हैं, क्यों हमारे गठबंधन की बात कर रहे हैं? गठबंधन बचा ही क्या है? हमारे नेता ने कहा, अब तो कांग्रेस खुद कह चुकी है कि 2024 तक गठबंधन था, तेजस्वी यादव कह चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही तक तो कह रहे हैं। नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को देशद्रोही कहना, कांग्रेस ने अजय माकन ने कहा भाई फर्जीवाला और देशद्रोही के खिलाफ है। हम मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो हम लोग सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन हम बीजेपी के किसी नेता को देशद्रोही नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि चाहे डिबेट का मंच हो, चाहे भारत की संसद हो, शालीनता रहनी चाहिए, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए रहनी चाहिए। सुनील जी, आपने काफी लंबा बोला। एक लास्ट बात, एक सेकंड सुनील, शहजाद का जवाब बनता है अब, क्योंकि आपने काफी लंबा बोला। छोटा रिवर्ट सुनील भाई, छोटा रिवर्ट। वैसे तो देखिए नहीं, एक लास्ट बात रह गई, केवल 10 सेकेंड शहजाद भाई, 10 सेकेंड। चलिए बोलिए। देखिए एक बात आई, आपने भी सवाल किया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि यमुना जी साफ नहीं हुई। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं कि गंगा पुत्र ने गंगा जी को साफ कर दिया। तो बीजेपी के नेताओं को भी बधाई और उनके प्रवक्ताओं को भी बधाई। और ये बधाई आप टाइम लिमिट को फॉलो करें। ओके 40 सेकंड, 40 सेकंड। सबसे पहले आखिरी सवाल से शुरू कर देता हूं ताकि सुनील भाई संतुष्ट हो जाए। सुनील भाई, जाकर देख लीजिए गंगा के ऊपर रिपोर्ट, मैंने नहीं छापी है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि 90 प्लेसेस में से 85 प्लेसेस में बीओडी लेवल बेहतर हुआ है गंगा जी का, जबकि यमुना जी के विषय में डीपीसीसी, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि वहां पर 500 गुना पोल्यूशन बढ़ा है। ठीक है, ये समाप्त हो गया है विषय। अब दूसरी बात पे आते हैं। सुनील जी, आपका तो अद्भुत है, मैं तो कहूंगा आपका जो रिलेशन है ना, उसको बोलो सिचुएशनशिप। अनूप जैन उसके गाने में बनाता है। ये मिल्कीपुर में कांग्रेस के साथ है, वहां पर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए आ रही है, और यहां जैसे ही बॉर्डर पार हुआ उत्तर प्रदेश का, ना ये कांग्रेस से ना हो पाएगा। मतलब कि आप लोग जो टू टाइमिंग बोलते हैं ना, टू टाइमिंग, आप लोग तो नहीं, मतलब वैसे होता है टू टाइमिंग करना। क्या होती है पॉलिटिकल टू टाइमिंग अगर करना है ना, तो समाजवादी पार्टी से सीखो, वहां पर इनके साथ, यहां पर इनके साथ। अच्छा, दूसरी बात सुनील जी, ये छोटी सी पार्टी है आम आदमी पार्टी, पर बोलती है इंडिया अलायंस में आपकी कोई वैल्यू नहीं, कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं, हम कांग्रेस को उठा के फेंक देंगे।
24 घंटे में फेंक देंगे। आपसे पूछा, आप तो सेकंड नंबर की पार्टी है, बता दीजिए आप स्टैंड लेते इस सपोर्ट स्टैंड करते क्या इस प्रकार का कि कांग्रेस को अधिकृत रूप से लात मारेंगे इंडिया लाइन से। और आखिरी और थर्ड लास्ट बात देखिए, चाहे मेरे कितने भी मतभेद हो सुनील जी से, हजारों मतभेद है, मेरे वैसे बड़े भाई है, पर कभी मैंने ये नहीं बोला मुलायम सिंह जी के बारे में कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखा, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखा, मायावती ने चोरी कर रखी, सबने चोरी कर रखी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पर आप कुछ भी आरोप लगा सकते थे, पर उनके ऊपर चोरी का आरोप आज तक उनके घोर विरोधी ने नहीं लगाया। सिर्फ कांग्रेस ने एक बार रिपोर्ट खोली थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने माफ कर दिया? उन्होंने आपको क्या क्या नहीं बोला, आपने माफ कर दिया? ठीक है, या उस समय गलत है या आज आप गलत हो? जी बताइए। ओके ओके ओके, सुनील यादव 30 सेकंड टाइम लिमिट को फॉलो करेगा, 30 सेकंड, देन और इससे शुरू करना। देन प्रियंका जी, क्योंकि कांग्रेस ने कई सारी बातें बोली। मैं 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा। जी, मैं 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा अमीश भाई जी। एक तो बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता को मैं ये बताना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि नमामि गंगे में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा घोटाला किया है। एक, जहां तक इंडिया गठबंधन का दूसरा सवाल है, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस मजबूत हमारी साथी है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अहम और सबसे बड़ा दल है। जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, अच्छा आम आदमी पार्टी का, कि आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन से हम निकाल देंगे, हम अपना पक्ष साफ कर रहे हैं। हाँ। इस देश के किसी भी कोने में जो भारतीय जनता पार्टी को जहां हरा रहा होगा, हम उसके साथ खड़े तो होंगे। क्लियर उसकी कट है कोई कि भी विचारधारा गलती कुछ माफ नहीं है, कर जो देंगे। बीजेपी को हराएगा उसको साथ लाएंगे, चाहे वो फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन हो, चाहे वो कोई नहीं, कोई यही विचारधारा बिल्कुल है ना। ममता हमारी बनर्जी विचारधारा साथ ही लिया था आरएसएस और बीजेपी के साथ खिलाफ लिया है। था ना उस गद्दी नशीन को भी, फुरफुरा शरीफ के। और यहां पर सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी गाथाएं हम कहते हैं। उद्धव सेना से तो इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया महाराष्ट्र में और इंडिया लाइन छोड़ दिए। उद्धव सेना ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया है, वो अलग विषय है। उद्धव ठाकरे ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने बोला इनके साथ अब मैं नहीं मुलायम सिंह जाना। यादव वो तो इनको नहीं वो इनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। आदित्य ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से बोला है, वो किसी से बात मुलायम सिंह जी करप्ट थे। लेकिन मैं रुक करता हूं आपका प्रियंका जगदीश शर्मा कह रहे थे कि बीजेपी के पास तो ईडी है, सीबीआई है, तो क्यों नहीं जांच करती मफलरों की, क्यों नहीं जांच करती वैगनआर गाड़ी की, कहां चली गई है वो? ये अभी कुछ देर पहले बोला गया, क्योंकि आपसे संपर्क टूट गया था, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। एंड मेक योर पॉइंट एंड नो पर्सनल कमेंट्स ऑन यू, आई हैव टोल्ड इट टू शहजाद आल्सो। ओके, प्लीज मेक योर पॉइंट। आई एग्री विद यू। नहीं, इट्स ओके, इनकी पेटी पॉलिटिक्स ही रहती है, इनको करने दीजिए। वो थोड़ा क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे तो बुरा लगा मुझे शॉर्ट वाइल के लिए, बट आई रियलाइज कि जब ये हमारी सीएम के लिए उनके माता पिता तक पहुंच सकती है, ये ऐसी पार्टी है, तो मैं तो काई किस खेत की मूली हूँ। तो आई रियलाइज दैट यही गंदी भाषा जो ये लोग डिस्कोर्स ले गए हैं पॉलिटिक्स में 2014 के बाद, जो नफरती एजेंडा, और आपका ध्यान भटकाते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा महंगाई भाजपा राज्यों में है, दिल्ली में सबसे कम है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है। भाजपा में सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस हरियाणा उड़ीसा में है, और यहाँ दिल्ली में सबसे कम जॉबलेसनेस है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है। ये पता चला कि ओडिशा में इन्होंने फ्री बिजली का वादा किया था और अब का हाथ खड़े कर लिए, सिर्फ दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है और पंजाब में फ्री बिजली मिलती है। इन्होंने महाराष्ट्र में जो लाडकी बहना योजना की, उसमें करीब 60 लाख लाभार्थियों के नाम काटे जा रहे हैं, ये इन्होंने बताया, इनके मिनिस्टर ने बताया। तो भाजपा की कांग्रेस को जवाब क्या प्रचार की रही है और वो हमेशा ही महिलाओं के